सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने डॉम फोल्डर की index.js की फाइल कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने डॉम के मेथड्स, प्रॉपर्टीज, डॉम फिल्टरिंग, डॉम सर्चिंग एंड ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। और डॉम क्या करता है क्या नहीं, हमने ये सारी चीजें समझ ली थी। तो आज हम वर्क करने वाले हैं डॉम की index.html फाइल में। सिंपली यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको आपकी HTML याद आ गई होगी। जब हम HTML पढ़ रहे थे, ये सिंपल क्या है, H1 का टैग है, HR का टैग है और दो नीचे पैराग्राफ के टैग्स हैं। ठीक है। और अभी मैं अगर आपको इसको ब्राउजर पे भी रन करके दिखाऊं तो हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है, बेस्ट JS कोर्स अंडरस्टैंडिंग द DOM ट्री स्ट्रक्चर, इट्स इजी हेल्प JS टू कम्युनिकेट विथ HTML। ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो, ये हमारा हेड का टैग है, ये बॉडी का टैग है एंड देन स्क्रिप्ट का टैग। मैं यहाँ पे लेट्स सी डॉम नेविगेशन, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग रन कर देता हूँ। जब भी आपको HTML के डेटा के अंदर जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो आपको स्क्रिप्ट का टैग लिखना पड़ेगा। ऑलराइट। अब मैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर क्या करता हूँ, सिंपली मैं ये लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, लेट पेरेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट। सिर्फ मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है पेरेंट के नाम से, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट को सेव करवाया है। और मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं किसको, पेरेंट को। और मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S सेव। एंड देन यहां पे मैं आके रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया है। अब जैसे ही मैंने इस डॉक्यूमेंट पे होवर किया तो अब देख रहे हो, इसने पूरी बॉडी को हाईलाइट कर दिया। अब आई ये बात समझ कि मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट पढ़ाया था, मतलब कि डॉक्यूमेंट क्या करता है, आपकी वेब पेज की पूरी बॉडी कवर करता है। अगर अब मुझे इस वेब पेज की बॉडी में से कोई भी चीज चेंज करवानी है तो मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर से करवा सकता हूं बा इजीली। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आती है, डॉक टाइप HTML, उसके अंदर मेरा हेड का टैग आ गया, हेड टैग के अंदर मेरा बॉडी का टैग भी आ गया। इस तरह हमारे पास ये पूरा HTML का कोड आ जाता है डॉक्यूमेंट के टैग के अंदर। आई ये बात समझ। और इसी वजह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी का भी डेटा निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट। HTML की बॉडी में से मुझे किसी भी चीज का डेटा निकालना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट करके डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट पेरेंट डॉट, इस तरह हम कुछ भी करके उसका डेटा निकाल सकते हैं। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरी बॉडी हाईलाइट हुई हुई है। मतलब कि मैं जब भी डॉक्यूमेंट लिखूंगा, इस बॉडी में से मैं किसी भी चीज का काम ले सकता हूं। जैसे ही डॉम को होवर किया, अब मैं क्या कर सकता हूं, पूरी बॉडी का डेटा निकाल सकता हूं इजीली। ठीक है। अब आपको ऐसा ऐसा समझ आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे और भी मजा आने वाला है। तो आगे चलते हैं। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं, अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ। पहले हमने क्या लिखा था, हमने सिर्फ पहले लिखा था डॉक्यूमेंट। अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट हेड। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखा तो सिर्फ उसके अंदर हेड का डेटा शो हो गया मेरे पास। ठीक है, जिसमें टाइटल आ गया, लिंक आ गया और मेटा। इसके बाद मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, जिसके अंदर मेरे पास बॉडी का सारा पार्ट आ जाएगा। बॉडी में क्या है, H1 है, HR है और दो पैराग्राफ है एंड देन स्क्रिप्ट का टैग है। ठीक है। अब आप में से बाजू का कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी यूं करके इसके आगे इसके आगे पैरेंथेसिस भी लगा देते हैं। तो जैसे आप यूं करके एंटर करोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इज नॉट अ फंक्शन, वो आपको बता देगा भाई ये फंक्शन नहीं है, तो आप इसको फंक्शन की तरह कॉल नहीं करवाओ। आप सिर्फ सिंपली लिख दो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो आपके पास क्या होगा, बॉडी का सारा डेटा आ जाएगा। ऑल राइट, मजा आया। अब हम चलते हैं VS कोड पे एंड देन अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, तो अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का टैग में डॉक्यूमेंट को देख लिया। ठीक है, कि यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट मेरे पास शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट बॉडी एलिमेंट इक्वल टू, अब इसमें मैं रखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। ठीक है। एंड देन सिंपल मैं इसको भी लॉग अगर करवा दूं, बॉडी एलिमेंट एंड रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे से मेरे पास क्या आ गई, बॉडी, डॉक्यूमेंट की बॉडी, H1 HR P P कमेंट एंड स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है।
अब यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ एक मिनट कमेंट। अब हम नीचे बोल रहे हैं इसको, एक और वेरिएबल मैंने क्रिएट किया किस नेम से, लेट चाइल्ड एलिमेंट इक्वल टू, अब बॉडी एलिमेंट के अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी तो सेव हुई हुई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बॉडी किसके अंदर सेव हुई हुई है, इस वेरिएबल के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर। मैं यहाँ पे इसको कॉल करवा लेता हूँ, बॉडी एलिमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स। अब मुझे क्या देखना है, चाइल्ड नोट्स। अगर मैं आपको इसके इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे ले जाऊं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं यूं, ठीक है। यहाँ पे आपको आसानी के लिए देखो, यहाँ पे चाइल्ड नोट्स है हमारे पास और पेरेंट नोट्स है। तो यहाँ पे अभी हम पहले क्या देख रहे हैं, चाइल्ड नोट्स। अगर मैं इसको ये करूँ, बॉडी एलिमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स, और किसको हमें लॉक करवाना पड़ेगा, चाइल्ड एलिमेंट को। कंट्रोल एस सेव, एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास नोड लिस्ट आ चुकी है। नोड लिस्ट में कितने पार्ट आए हैं, 12। अब आपको मैंने ये चीज बताया था कि जब भी हमारा HTML का कोड ब्राउजर पर रन होता है तो हमारे पास जब वो लोड हो जाता है तो वो जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो नोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 12 उसके चाइल्ड आ रहे हैं, टेक्स्ट H1, टेक्स्ट HR, टेक्स्ट P, टेक्स्ट कमेंट, यहाँ तक कि वो कमेंट को भी नोट कर रहा है, ठीक है। टेक्स्ट स्क्रिप्ट, अगर मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ कोड पे तो आप तो बोलोगे यार सिंपली बॉडी के अंदर जो चाइल्ड है वो क्या है, H1 है, HR है, P है एंड P है। 2 P है, H1 और HR है, टोटल 4 होने चाहिए, यहाँ पे तो 12 आ रहे हैं। तो आपको ये बात याद आ जाएगी यार, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में, कि जब वो न्यू लाइन पे हिट करता है तब भी वो टेक्स्ट का हमें कीवर्ड रिटर्न करता है। याद आई ये बात, जो हर वर्ड के बाद हमारे पास टेक्स्ट आ रहा था। यहाँ पे देखो H1 के बाद लाइन जैसे ही H1 के बाद न्यू लाइन में आया है HR, तो उसने मुझे अगेन टेक्स्ट रिटर्न किया। HR के बाद P से पहले भी उसने मुझे टेक्स्ट रिटर्न किया, फिर टेक्स्ट, फिर जैसे ही उसने देखा कि नेक्स्ट लाइन में कमेंट है तो उसने फिर मुझे उससे पहले टैक्स का कीवर्ड उसने मुझे थ्रो कर दिया। स्क्रिप्ट से पहले भी टैक्स का कीवर्ड, तो टैक्स हर जगह आया हुआ है, ठीक है। अब ये बात आपको अच्छी खासी क्लियर हो गई होगी कि हम जो टैक्स का कीवर्ड बार बार आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था। लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था और अभी हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कि बॉडी एलिमेंट डॉट चाइल्ड नोट्स, तो उसके चाइल्ड नोट के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 नहीं आया। अगर 4 आता तो H1 एक हो जाता हमारा, HR हो जाता और 2 P के टैग हो जाते, लेकिन हमारे पास नोट लिस्ट क्या है, 12 आई है, समझ आई। जैसे ही वो न्यू लाइन में एंटर करेगा या टैब होगा उस वक्त हमें ये टैक्स का कीवर्ड रिटर्न करेगा ही करेगा। ऑलराइट, अब मैं सिंपली क्या चेंजेस करता हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने चाइल्ड नोड हटाया है। अगर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पे लेके जाऊं तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, आप चाइल्ड नोड भी यूज कर सकते हो और चिल्ड्रन भी। नेविगेट टू चाइल्ड नोड्स और एलिमेंट्स। अब मैं डॉक्यूमेंट क्या करता हूँ, बॉडी एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन, बस दैट्स इट। और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चाइल्ड नोड की जगह क्या लगा है, चिल्ड्रन, एंड देन रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास HTML कलेक्शन आई है। पहले क्या आ रहे थे, नोड लिस्ट आ रही थी, अब आई है HTML कलेक्शन। अब ये चीज आई है जो आप सिर्फ देखना चाह रहे थे, H1, HR, P, ये पैराग्राफ एंड देन स्क्रिप्ट का टैग, बस देख लो। अब हमें टैक्स का कीवर्ड शो नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं H1 को होवर कर रहा हूं तो ये वाला H1 मेरे पास शो हो रहा है, HR पे ये लाइन होवर हो रही है और पैराग्राफ हमारे पास दो है। तो जैसे ही मैं जो पैराग्राफ पे होवर कर रहा हूँ वो वाला पैराग्राफ मेरे पास हाईलाइट होके आ रहा है। एंड देन इसके बाद हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट का टैग है। अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि अगर मैं चाइल्ड नोड का यूज करूंगा तो मेरे पास क्या पूरी नोड लिस्ट शो होगी, वो उसका मुझे हर डेटा प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही मैं चाइल्ड नोड की जगह चिल्ड्रन लिखूंगा तो सिर्फ मुझे HTML कलेक्शन मिलेगी जिसके अंदर H1 है, जो हमारा HTML का कोड होगा वो हमें मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे HTML कलेक्शन, HTML की जितनी कलेक्शन उसको नजर आएगी वो हमें शो कर देगा, पैराग्राफ HR H1, ठीक है। आई होप अब ये चीज वो क्लियर हुई होगी कि चिल्ड्रन नोड हमारे पास क्या करता है और चिल्ड्रन क्या करता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी तरह हमारे पास पेरेंट नोड होता है और पेरेंट एलिमेंट होता है। क्या करता है पेरेंट नोड, ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पेरेंट एलिमेंट एंड बॉडी एलिमेंट डॉट
parent node, control s save and then refresh. अब यहां पे आपने इसकी नोट की चाइल्ड एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड। क्या चाइल्ड एलिमेंट है? अच्छा यार ये है, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया इसको तो इसने क्या किया, मुझे HTML का पूरा वो हर टैग दे दिया, हेड भी दिया और बॉडी भी। समझ आई ये बात? पेरेंट क्या कर रहा है, पेरेंट नोड क्या कर रहा है, मेरे पास HTML का जितना भी कोड है मेटा टैग से लेके उसने हेड का पूरा मुझे टैग दे दिया। बॉडी के अंदर मेरे पास जितना डेटा था उसने मुझे पूरी बॉडी भी प्रोवाइड की है भाई। बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग है वो भी क्या क्या मुझे इसने बता दिया, किसने? पेरेंट नोड ने। अब मैं इसकी जगह क्या करता हूं, मैं इसका यूज करता हूं पेरेंट एलिमेंट, एंड इसको मैंने क्या, कंट्रोल एस सेव। क्या करता है, पेरेंट नोड भी आप यूज कर सकते हैं और पेरेंट एलिमेंट भी, दोनों क्या करता है, पेरेंट नेविगेट टू द पेरेंट नोड और एलिमेंट। रिफ्रेश, तो देख रहे हो सेम है दोनों का वर्किंग। कोई भी डिफरेंस नजर आया? कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। वही बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग और वही सारी चीजें हैं, चाहे आप पेरेंट नोड यूज कर लो चाहे आप पेरेंट एलिमेंट यूज कर लो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने ये बात भी करके देख ली कि चाइल्ड नोड और चिल्ड्रन जो हम यूज करें तो उसमें क्या डिफरेंट आता है, और पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट हम यूज करें तो क्या डिफरेंस होता है और क्या नहीं। नीचे हम चलते हैं, अब हमारे पास आता है फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। हम यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल, लेट फर्स्ट चाइल्ड इक्वल टू, हमारे पास कहाँ पे सेफ है ये, बॉडी एलिमेंट में क्या है हमारी भी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी सेफ हुई हुई है, तो मैं यही बॉडी एलिमेंट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस वी, डॉट फर्स्ट चाइल्ड। ओनली मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और पेरेंट एलिमेंट को मैं एक मिनट के लिए कर रहा हूँ कमेंट, एंड देन फर्स्ट चाइल्ड को कॉपी एंड देन पेस्ट हियर। एंड अब अगर जगह मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर रहे हो, मेरे पास सिर्फ क्या आया है, टैक्स आया है। अब टैक्स क्यों आया ये बात आप मुझे बताओ, क्योंकि टैक्स इसका फर्स्ट चाइल्ड है। अगर मैं आपको इसकी ऑल ओवर बॉडी दिखाऊं, देखना अभी कहां गया हमारे पास, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, और मैं अगेन यहाँ पे चाइल्ड नोट्स लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव, एंड देन पेरेंट एलिमेंट को भी हटा के चाइल्ड एलिमेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, एस सेव, एंड इसको भी मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं, लॉग चाइल्ड एलिमेंट। इसमें मेरे पास क्या आएंगे, जितने भी चाइल्ड के नोड्स हैं सब आ जाएंगे, मतलब कि नोड लिस्ट जो भी हमने देखी थी वो आ जाएगी, और इसमें हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, फर्स्ट चाइल्ड। अभी समझ नहीं आ रहा, अभी जाकर रिफ्रेश करूंगा अब समझ आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो नोड लिस्ट आ गई, नोड लिस्ट में मेरे पास 12 चाइल्ड है, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि सबसे पहला चिल्ड्रन जो इसका है आप वो मुझे पास करो। अब सबसे पहला चिल्ड्रन कौन सा है इसका, यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सबसे पहला जो इसका चिल्ड्रन है वो है H1, तो यू आर रॉन्ग। मैंने अभी आपको बताया कि नोड लिस्ट आपकी एक एक चीज आपको प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी की, तो सबसे पहला जो आपका चिल्ड्रन है वो है टैक्स। समझ आई बात, सबसे पहला चिल्ड्रन कौन है, टैक्स। जब आपकी सेकंड चाइल्ड की बात आएगी तब आपके पास H1 शो होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने चाइल्ड नोड और चिल्ड्रन समझ लिया, अब हम चलते हैं फर्स्ट चाइल्ड पे। फर्स्ट चाइल्ड का इसको हम समझते हैं। मैंने यहां से कोड को हटाया क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही थी। अब अगेन हम करते हैं लेट बॉडी एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है। इसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी सेव करवाया हुआ है। मैं अगेन एक और क्रिएट करता हूं, लेट फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, इक्वल टू बॉडी एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन। इसमें हमने इसका चिल्ड्रन सेव करवा दिया है, यहाँ पे बॉडी चाइल्ड करते हैं। अब मैं इसके बाद क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड। इन चिल्ड्रंस का मुझे चाहिए फर्स्ट चाइल्ड। मैं लिखता हूँ लेट, एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट फर्स्ट चाइल्ड इक्वल टू, क्या चाहिए मुझे, पहला, तो मैं क्या करता हूँ बॉडी, इसी को कॉपी कराता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी क्या है इसमें ही सेफ है। अबे यार, बॉडी एलिमेंट डॉट
फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब जैसे ही मैंने ये किया और इसको भी मैं अगर मैं लॉक करके दिखाऊं आपको, किसको, फर्स्ट चाइल्ड को, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो मेरे पास HTML करेक्शन आई। अब यहाँ पे सिंपल आपको हर चीज समझ आ रही होगी कौन सा वेरिएबल क्या कर रहा है। हमने इस वेरिएबल सबसे पहले क्या किया, मैं इस तरह आपको खोल खोल के समझा रहा हूं। डॉम चैप्टर हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको प्रैक्टिकल वाइज भी करके देख रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए एक एक चीज करके दिखा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने बॉडी एलिमेंट का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने रखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को, कंसोल डॉट लॉग करवाया, तो हमारे पास क्या आ गई, डॉक्यूमेंट की जितनी भी बॉडी थी हमारे पास आ गई। ये हमारी बॉडी है, ठीक है, सारी। इसके बाद नीचे हम आए, मैंने इसको बोला लेट बॉडी चाइल्ड, बॉडी के जितने भी चाइल्ड हैं अब आप वो मुझे शो करवाओ। इसके बाद ये मेरे पास बॉडी एलिमेंट, यहीं पे मैंने कॉल करवाया बॉडी एलिमेंट डॉट चिल्ड्रन, इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं आप मुझे यहाँ पे शो करवाओ। तो ये क्या करेगा, मुझे HTML की कलेक्शन रिटर्न करेगा। इसने मुझे HTML की कलेक्शन रिटर्न की, ठीक है। 0 पे H1 इंडेक्स नंबर है ये सारे, 1 पे HR, 2 पे P, 3 पे P, 4 पे स्क्रिप्ट। यहां तक की बात हो गई। अब मैंने बोला कि यार चिल्ड्रन भी आपने मुझे सारे बता दिए, अब उस चिल्ड्रन के अंदर आप क्या करो, उस चिल्ड्रन के अंदर मुझे सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड रिटर्न करो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम डॉम में से कहीं से भी डेटा निकाल सकते हैं, चाहे मैं उससे फर्स्ट चाइल्ड से डेटा ले लूं, चाहे मैं लास्ट चाइल्ड से डेटा ले लूं, या मैं उसके सिबलिंग से डेटा ले लूं, ठीक है। ये आपस में भाई बहन भी हैं, बॉडी के बेटे बच्चे भी हैं ये, और भाई बहन भी है, ठीक है, हम कहीं से भी डेटा निकाल सकते हैं। फिर मैंने इसको क्या बोला, लेट फर्स्ट चाइल्ड इक्वल टू बॉडी एलिमेंट इस डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या है वो मुझे बता दो। इसने मुझे क्या किया, फर्स्ट चाइल्ड ने मुझे ये रिटर्न कर दिया H1। अब H1 मुझे क्यों रिटर्न किया, बेस्ट JS कोर्स मुझे रिटर्न किया। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड की जगह मैं ये यूज करता फर्स्ट चाइल्ड, तो अभी देखना कि डिफरेंस क्या होगा। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एलिमेंट हटाया है एंड देन सेव एंड देन रिफ्रेश। तो यहां पे देख लिया आपने क्या रिटर्न हुआ, टैक्स। टैक्स क्यों रिटर्न हुआ, अभी मैंने आपको पहली बात समझाई थी कि चाइल्ड नोड और चिल्ड्रन में जो डिफरेंस था, यही यहाँ पे ये डिफरेंस है फर्स्ट चाइल्ड में और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड में। चाइल्ड नोड क्या कर रहा था, चाइल्ड नोड हमें पूरा HTML का डेटा प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें उसने पूरी नोड लिस्ट बनानी थी, जिसमें उसने हमें टैक्स 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 रिटर्न किए थे। और चिल्ड्रन ने हमें क्या रिटर्न किया, सिर्फ उसने क्या रिटर्न की, सिर्फ HTML कलेक्शन रिटर्न की। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड होते हैं। अगर आप फर्स्ट चाइल्ड का यूज करोगे तो क्या करेगा, वो आपको प्रॉपर लाइन वाइज डेटा देगा जिसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड है। लेकिन जैसे ही अगर मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखूंगा तो वो ये भी मुझे सिर्फ HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा, मतलब कि सिर्फ बॉडी के उस पार्ट से ये लिंक होगा H1 HR P P। अगर मैं यहाँ पे BR भी लगा दूं तब भी ये सिर्फ BR को कम देखेगा, टैक्स वालों को ये चेक नहीं करेगा। मतलब कि जो हर लाइन में नोड लिस्ट की वजह से टैक्स का जो कंटेंट आ रहा था उसको ये लास्ट एलिमेंट चाइल्ड या फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड नहीं देखता। ठीक है, समझ आ गई ये बात। आई होप अब आपको काफी सारी चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी कि क्या एंड के फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या करता है, चाइल्ड नोड क्या करता है, चिल्ड्रन क्या करता है। अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो रही होगी, और अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो वीडियो को अगेन थोड़ा सा रिपीट करो और अच्छे से समझो, समझ आ जाएगी। क्यों, तो हमने क्या देख लिया, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हमने देख लिया है। अब लास्ट चाइल्ड जो है वो आप खुद करोगे, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड भी आप खुद करोगे। मैं करके दिखाता हूँ नेक्स्ट सिबलिंग। अब क्या सिबलिंग है, मतलब भाई बहन, ठीक है। नेक्स्ट सिबलिंग में करके दिखा रहा हूँ, आप प्रीवियस सिबलिंग आप खुद करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, अब मतलब कि मेरे पास एक H1 है, एक HR है, P है एंड देन P है। अब H1 का सिबलिंग कौन है, नेक्स्ट सिबलिंग की अगर मैं बात करूं तो H1 का नेक्स्ट सिबलिंग जो है वो HR है, बल्कि मैं HR को नीचे लाइन में ले आता हूं। अब P है, H1 का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, P। और अगर मैं बोलूंगा इस P का प्रीवियस सिबलिंग कौन है तो वो है H1, ठीक है। प्रीवियस मतलब पीछे और नेक्स्ट मतलब आगे। तो आगे क्या करते हैं, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखता हूं लेट नेक्स्ट सिबलिंग इक्वल टू फर्स्ट चाइल्ड। ये जो मेरा, इसको कॉपी करता हूं मैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। फर्स्ट चाइल्ड का जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो क्या है, आप मुझे बताओ, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या है। मैं लॉक करवाता हूं इसको एंड देन नेक्स्ट सिबलिंग कंट्रोल प्लस एस सेव रिफ्रेश। तो अब आपने यहां पे देखा मेरे पास एक H1 था, ठीक है। हमने हर चीज को कंसोल डॉट लॉग इसलिए करवा रहे हैं कि क्या चीज क्या कर रही है आपको क्लियरफाई हो सके। फर्स्ट चाइल्ड ने क्या किया, हमें बॉडी का जो फर्स्ट चाइल्ड था वो हमें
उसने रिटर्न कर दिया। फिर हमने इसको बोला कि यार जो फर्स्ट चिल्ड्रन हमें मिला है उसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन है ये बताओ। तो नेक्स्ट सिबलिंग ने क्या बताया है कि H1 का जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो है P। देख लिया आपने कैसे है P? जाहिर सी बात है यार, ये जो है H1 के बाद क्या लिखा हुआ है P। ठीक है, तो अब काफी सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होंगी। हमने नेक्स्ट सिबलिंग भी करके देख लिया है कि हमारे पास H1 के बाद जो ये सिबलिंग है P किसके बाद है, नेक्स्ट से आएगा। नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, H1 का P है। अगर मैं बोलूं HR का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है तो वो भी P है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ऐसा ऐसा करके माइंड भी खुल रहा होगा और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो रही होंगी, क्योंकि हमने डॉम का चैप्टर मैं मानता हूं थोड़ा सा हार्ड है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन हम जिस तरह प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सारी चीज क्लियरिफाई हो रही होगी। हमने देखा पेरेंट नोट को, हमने देखा चाइल्ड को, हमने चिल्ड्रंस को देखा, चाइल्ड नोट्स को देखा, इसके बाद हमने फर्स्ट चाइल्ड को देखा, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को देखा, इसके बाद हमने नेक्स्ट सिबलिंग को भी चेक कर लिया कि नेक्स्ट सिबलिंग हमारे पास क्या होता है। प्रीवियस सिबलिंग आपका होमवर्क है, प्रीवियस सिबलिंग और प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग आपको देखना है क्या होता है। सो आई होप गाइस आपको ये क्लास में काफी मजा आया होगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, तो लाइक कमेंट एंड शेयर। जो आपके दोस्त जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो उनको भी शेयर करें, आपके सिबलिंग्स सीख रहे हैं तो उनको भी शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम डॉम की और प्रॉपर्टीज और मेथड कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।